आशीष दे, क्योंकि प्रभु यीशु कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। आइए हम हर एक कोई अपने आँख को बंद करें, प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु हमें आशीष दे। हे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय में पिता आपने हमें वचन दिया कि हम आपकी वचन को लोगों तक शेयर कर सकें। हे प्रभु यीशु, इस वचन के द्वारा हमें बताना पिता परमेश्वर, ताकि हम समझ सकें और जान सकें और आपकी वचन की ओर मन दिल को लगा सकें। प्रभु, इस जगह जितना भी भाई बहन बैठे हैं इस जगह में, मैं सभी को आशीष करता हूं पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु ये लोग आशीष होकर आपकी वचन की ओर मन दिल को लगा पाए और इस जगह से प्रभु 100 गुना आशीष लेकर जाए। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। हम लोग पहला पाठ में सुन रहे थे, ईसाया से लिया गया था। आज का पाठ अध्याय 50 वचन संख्या 4 से 7 तक लिया गया था। तो इसमें प्रभु यीशु कहता है, प्रभु ने कहा, प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, हालेलुया, जिसे मैं थाके मांदे लोगों को संभाल सकूं, वह प्रतिदिन मेरे कान खोल देता है। आज प्रभु यीशु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु ने मुझे अपना चेला बनाकर, अपने शिष्य बनाकर मुझे एक वाणी दी है, और जो वाणी दी है वो ऐसे वाणी है जिस लोग थके मांदे लोगों को मैं संभाल सकूं, और मेरा कान हमेशा मेरा प्रभु यीशु खोल के रख देता है, हालेलुया। वही प्रभु यीशु जो पिता परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु हमारे लिए क्रूस पर मर गया, तो बलिदान दिया, वही प्रभु यीशु आज कह रहा है कि जो शिष्य मेरे शिष्य है उसे मैं वाणी दी है। जो मेरा शिष्य यानी मेरे चेले, मेरे सुसमाचार को फैलाते हैं, उन लोगों को मैं वाणी दी है, और वे लोग वाणी सुनकर उन लोग का कान हमेशा मैं खोल देता हूँ, ताकि वे हर दिन मेरा पवित्र आत्मा का बातें सुन सके। प्रभु ने मेरे कान खोल दिया है, मैंने ना तो उसका विरोध किया और ना पीछे हटा। प्रभु का वचन कहता है, मेरा कान प्रभु ने खोल दिया है। उसके शिष्य कहता है, प्रभु ने मेरा कान खोल दिया है, मैं उसका विरोध नहीं किया और ना तो मैं पीछे हटा। आज भी हमारे पास कितना भी बड़ा दुख आए, कितना भी बड़ा संकट आए, लेकिन हमें आज के बाद पीछे नहीं हटना है, क्योंकि प्रभु यीशु हमारा कान खोल के रखा है, हमारा कान खोल के रखा है, और हमें वाणी दी है। क्या वाणी दी है? कि तू मेरा सुसमाचार इस पृथ्वी पर हर एक को सुनाओ। जो व्यक्ति भटक गए हैं उन लोगों को मेरे यहाँ लेकर आओ। आज प्रभु का वचन है, तभी तो प्रभु यीशु का वचन कहता है। हम एक वचन देखेंगे, संत यूहन्ना अध्याय 2 वचन संख्या 11।
प्रभु यीशु इस वचन में कहता है, पहले चमत्कार उस जगह जाता है। पहले चमत्कार हमारा प्रभु यीशु क्या चमत्कार करता है, किसको पता है? हमारा प्रभु यीशु पहले चमत्कार करता है, दाखरस, पानी को दाखरस के रूप में बदलता है। हालेलुया। आज हम इसी वचन में पढ़ेंगे, हम देखेंगे संत यूहन्ना अध्याय 2 वचन संख्या 11। प्रभु यीशु इसमें कहते हैं, इस प्रकार लिखे इस वचन में, ईसा ने अपने यह पहला चमत्कार गलील के नाने के दिखाया, उन्हें अपनी महिमा प्रकट की और उसके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। हालेलुया। प्रभु यीशु अपने शिष्यों, जो प्रभु यीशु का शिष्य थे, उस समय कोई भी प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि कोई चमत्कार नहीं देखे थे। इसीलिए प्रभु यीशु पर उन लोग विश्वास नहीं करते थे। कहते थे कि ये ढोंगी है, ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उस जगह एक शादी होता है, उस शादी में दाखरस खत्म हो जाता है, तो उसकी माता और उसका भाई, तो उसका माता उस प्रभु यीशु से कहती है, प्रभु यीशु दाखरस तो खत्म हो गया। तो प्रभु यीशु ने कहता है स्त्री को, उसकी माँ को, नारी, माँ नहीं बोलता है, नारी तो विश्वास कर। तो उसी समय अपने शिष्य लोगों को कहता है, हर मटके में क्या कर दो, पानी भर दो। उसी समय थोड़ा थोड़ा करके हर एक मटका में पानी भर देते हैं। और उसी समय प्रभु यीशु अपने पिता से प्रार्थना करता है और उसी समय उस पानी को दाखरस में बदल जाता है। और दाखरस, ऐसे दाखरस कि उस जगह सबसे महत्वपूर्ण दाखरस, पीने के बाद उन लोग को ऐसे लगा कि ऐसे दाखरस किसने बनाई। तो प्रभु यीशु उस जगह पहला चमत्कार करता है। प्रभु यीशु का महिमा प्रकट इसी से होता है, इसी बिहाव से होता है और इसी दाखरस से होता है। उसी समय अपने शिष्य लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करना शुरू करते हैं। उसी समय अपने शिष्य लोग प्रभु यीशु पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। इसीलिए तो प्रभु यीशु ने कहा, हम उसको पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 12 वचन संख्या 2 में, और मैंने तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा रखूंगा और तुम आशीष का मूल्य बनोगे। किसको कहा? अब्राहम को। प्रभु ने अब्राहम को कह रहा है, अब्राहम मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे क्या दूंगा? आशीष दूंगा, तू सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होगा। प्रभु यीशु आज हमें भी कह रहा है, मैं तुम्हें अब्राहम की तरह, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुम्हें आज आशीष बनाऊंगा, ताकि तू संसार में महत्वपूर्ण का आशीष तुझे हर एक कोई जानेंगे। आज अब्राहम को प्रभु यीशु ने कहा, अब्राहम मैं तुझे, अब्राहम एक बार आशीष मांगा, अब्राहम 2 बार प्रार्थना किया, अब्राहम 3 बार प्रार्थना किया, लेकिन 5वां बार जाते जाते प्रभु यीशु ने उसका प्रार्थना को सुन लिया और प्रभु यीशु ने कहा, अब्राहम मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और संसार से तुझे बड़ा बनाऊंगा और तू आशीष का मूल्य बनेगा, मूल्य हो जाएगा और मूल्य बनेगा। इसीलिए प्रभु यीशु कहता है, आज मैं तुझे अब्राहम की तरह ब्लेस करने जा रहा हूँ। आज प्रभु यीशु हमसे कहता है, तुझे अब्राहम की तरह मैं आशीष देने जा रहा हूँ। आज प्रभु यीशु से हमें हर एक कोई को कहना है, प्रभु यीशु अब्राहम की तरह हमें आशीष दे, अब्राहम की तरह हमें आज आशीष दीजिए।
क्योंकि प्रभु यीशु हमसे बहुत प्यार करता है। प्रभु यीशु कहता है, और याकूब में देखते हैं हम, याकूब में देखते हैं, याकूब अध्याय 4 वचन संख्या 17 में पढ़ते हैं हम, इसलिए जो व्यक्ति जानता है भलाई करने के लिए और वे व्यक्ति भलाई नहीं करता है, उसके लिए यह पाप है। हालेलुया। प्रभु यीशु का वचन कहता है, जो व्यक्ति, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और भलाई नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। पहला पाप याद रखना, हम लोग भलाई करना जानते हैं कि नहीं? हम लोग जानते हैं भलाई करना, हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना जानते हैं, एक दूसरों को गड्ढा से निकालकर इस जगह लाना जानते हैं, और रास्ता भटक रहे उसको हम रास्ता दिखाना जान रहे हैं। लेकिन और उस व्यक्ति को हमको सहायता करना हमें आ रहा है, लेकिन हम उसे सहायता नहीं कर रहे हैं। वो व्यक्ति आ रहा है, वो 10 रुपया मांग रहे हैं, लेकिन हमारे पास, हमारा पर्स में है, लेकिन हम उसे नहीं दे रहे हैं, तो वो हम भलाई करना जान रहे हैं। उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति गलत रास्ते में जा रहा है, लेकिन हम उसे जान रहे हैं कि उसे हम छुड़ा सकते हैं, लेकिन हम उसे नहीं छुड़ा रहे हैं, तो हम पाप कर रहे हैं। इसीलिए प्रभु यीशु का वचन कहता है, अभी जो पढ़े याकूब में, इसीलिए प्रभु यीशु का वचन कहता है, तू जान रहा है उस व्यक्ति पाप के रास्ते में जा रहा है और उसे तू बता नहीं रहा है, तो यह तेरा पहला पाप है। हालेलुया। आज मैं तुम लोग को 3 पाप के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सा पाप है। 3 पाप के बारे में, इससे हमें दूर रखना है। और ये पाप के बारे में हम जान गए, हमें भलाई करना है। भलाई यानी दूसरों का मदद करना है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु इसीलिए तो कहता है कि तुम अपने के लिए प्रार्थना मत कर, तू अपने आप को आशीष मत दे, तू उसके लिए दे। वो आशीष तेरे पर, उसके ऊपर लगे या ना लगे, लेकिन वो आशीष तुझ पर जरूर लगेगा। हालेलुया। आज दूसरा पाप, यूहन्ना अध्याय 3 वचन संख्या 15, उसमें हम पढ़ते हैं, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि हत्यारा में आनंद जीवन नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है, जो अपने भाई से बैर रखता है वह एक क्या है? हत्यारा है। और तुम लोग जानते हो हत्यारा का शरीर में आनंद जीवन कभी नहीं रहता, उसके पास शांति कभी नहीं जाता। देखिए, जो व्यक्ति हत्यारा करता है वो तो हत्यारा ही होता है, लेकिन जो अपने भाई से बैर रखता है, अपने भाई से गुस्साता है, अपने भाई से दूर रहता है, अपने भाई को आंख उठाकर नहीं देखता है, वो एक हत्यारा है। या वो हत्यारा का शरीर में आनंद जीवन कभी नहीं है, परमेश्वर का आनंद जीवन कभी नहीं है। उसका शरीर में हमेशा दुख ही दुख, भले वो करोड़पति ना हो, लेकिन उसे पैसा साथ नहीं दे रहा है। हालेलुया। आज प्रभु यीशु से कहे, प्रभु यीशु, मैं मेरे भाई के द्वारा हत्यारा हूँ, आज मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं अपने भाई से आज मैं क्षमा मांगूंगा। आज मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु से कहें। आज हम तीसरा पाप देखेंगे, शामूल अध्याय 12 वचन संख्या 23 में, फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़ा, यहोवा के विरोध पाप ठहराया। मैंने तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखलाया करूंगा। हालेलुया। आज प्रभु यीशु कहता है, तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर, प्रभु यीशु कहता है, तू मेरे लिए प्रार्थना मत कर, तू मेरे लिए प्रार्थना मत कर, तू अपने के लिए भी तू प्रार्थना मत कर। तू जानता है प्रार्थना करने के लिए और तू प्रार्थना नहीं कर रहा है, तो तुम्हारे लिए यह पाप है। और हम जानते हैं प्रार्थना करने के लिए, जानते हैं कि नहीं? जानते हैं हम प्रार्थना करने के लिए, लेकिन हम प्रार्थना उसके लिए नहीं करते। हम अपने के लिए प्रार्थना करते, और हम लोग कहते हैं प्रभु यीशु के लिए, हे प्रभु यीशु, तू आज मुझे आशीष कर, हे प्रभु यीशु आज मुझे बचा, हे प्रभु यीशु आज मुझे ये दे, हे प्रभु यीशु
हम किसके द्वारा मांगते हैं? इस शरीर के द्वारा मांगते हैं, आत्मा के द्वारा कभी नहीं मांगते। आप आज हमें आत्मा की अंदर से मांगना है, हमें शरीर से बाहर से मांगना कुछ नहीं है। हम यही मांगते हैं, हे प्रभु यीशु हमें गाड़ी दीजिए, हे प्रभु यीशु हमें बंगला दीजिए, हमें आशीष दीजिए। हम एक इसका मांगना है, शरीर का मांगना है, हमें आत्मा का मांगना और कुछ है। आत्मा का मांगना, आत्मा यही मांगता है, हे प्रभु यीशु दूसरे व्यक्ति मेरे द्वारा बचाए जाए। हालेलुया। आज हमें यही प्रार्थना करना है। हे प्रभु यीशु, इस आत्मा कहता है कि और दूसरों के लिए प्रार्थना करो, और दूसरों के लिए प्रार्थना करो, ताकि तुम्हारा द्वारा, तुम्हारा प्रार्थना से वो व्यक्ति भी क्या हो, चंगा हो जाए, ताकि तेरा नाम और तेरा प्रभु यीशु का नाम हमेशा 2000 वर्ष मेरा प्रभु यीशु का नाम मिटा नहीं मिटा, क्योंकि इसीलिए प्रभु यीशु कहता है तुम्हारे लिए ऐसा नाम दूंगा, ऐसा नाम दूंगा। इसको हम पढ़ते हैं इशाया अध्याय 56 वचन संख्या 5 में पढ़ते हैं, तुम्हारा नाम सदा बनाए रहेगा और तुम्हारा नाम कभी मिटाया नहीं जाएगा। हालेलुया। किसे कह रहा है? हमें कह रहा है प्रभु यीशु तुम्हारा नाम सदा मैं बनाए रखूंगा और तुम्हारा नाम कभी मिटाया नहीं जाएगा। हालेलुया। आज प्रभु यीशु हमारा नाम को बना कर रखा है, हमारा नाम को कभी नहीं मिटाएगा। जिस दिन मिटाएगा हमारा नाम, उस दिन हम यीशु से दूर होकर उस नरक की ओर हम चले जाएंगे। प्रभु यीशु, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु हमसे बहुत प्यार करता है। प्रभु यीशु हमसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि हमें इस पृथ्वी पर भेजा, इसलिए भेजा कि वो मेरा महिमा, मेरा वचन, मेरा वैवल वचन लोगों को सुनाए और लोगों तक पहुंचाए, ताकि लोग जो शैतान की भट्ठे में जा रहे हैं, जो नरक और आग की झोल में जा रहे हैं, उन लोग मेरे ओर आ सके। प्रभु यीशु हमारे लिए, इंसान के लिए नरक को नहीं बनाया है, हमारे लिए स्वर्ग को बनाया है। लेकिन हम जबरदस्ती प्रभु से दूर होकर उस नरक की ओर जाते हैं। हालेलुया। आखिर प्रभु यीशु हमारे लिए उस नरक को नहीं बनाया है,